Good morning student. Today I am going to start a new lesson 11. इसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर का क्या रोल है इकोनॉमिक में उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखेंगे और मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग देखेंगे हमारे देश की। तो बेटा हमारा जो आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोग काम के लिए जाते हैं। वो हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर काम के लिए फील्ड पर जा रहे हों, फैक्ट्रीज़ में जाते हों, सिविल सर्वेंटेड हों, सिविल सर्विसेज में जाते हों जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्ट एंड सिक्योरिटी। सम ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस, सब किसी के पास इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो इस तरीके से वो अपनी इनकम को लेके आते हैं। तो कुछ लोग प्रोडक्शन पर डिपेंड करते हैं और कुछ लोग सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं अपनी निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा, एक इफ़ द एंटायर इनकम ऑफ पीपल्स एडेड टू टोटल इनकम विल बी नॉन एज नेशनल इनकम। मतलब जो पीपल्स की इनकम है उसको टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम बोलेंगे। और अगर इसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। तो हमारे पास बड़ा फॉर्मूला आ जाता है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना हैव अ डिक्लेयर डेवलपिंग कंट्री। मतलब डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दो तरीके की कंट्रियाँ होती है। डेवलपिंग कंट्री वो होती है जिनमें विकास हो रहा होता है, डेवलप होती हैं जिनमें विकास हो चुका होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यूएस, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन आर नॉन एज डेवलप कंट्री। और भाई जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री की तो उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल एक्सेट्रा। द फोकस ऑफ मोस्टली क्या हमारा फोकस क्या होता है, हमारा जो ज़रूरत होता है खाना, फूड, क्लॉथ, हाउस, हेल्थ एंड एजुकेशन, इनको पूरा करना होता है। लेकिन क्या होता है जब हम देखें कि ब्रिटिशर जब हमारे पास आए तो उससे पहले हमारा कंट्री बहुत डेवलप था, बहुत हमारा जीडीपी भी अच्छा था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपने खुद के जो निजी स्वार्थ थे, जो निजी इनकी खुद नीड थी, उनको पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल हमारे मार्केट से उठाया और जो हमारे यहाँ खुद की जो पुरानी इंडस्ट्री थी, इंडियन इंडस्ट्री, उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हमारी इनकम गिरती गई, इंडिया की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती गई और हम और ज़्यादा पुअर होते गए। ठीक है ना, इंडिया बिकम पुअर। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर दैट हम लोगों ने फिर दोबारा से ध्यान दिया एग्रीकल्चर के ऊपर। अभी हमारे पास प्रेजेंट में लगभग 60% पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और जिसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 26% है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इकोनॉमी एंड इट हैज़ 26% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड ग्रेन ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एंड प्लांटेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, सनशाइन, रेन, सोइंग टाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस एरियाज दिए हुए हैं इसमें। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर देखते हैं, एग्रीकल्चर के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, वो बेटा मटेरियल प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो फार्मर की इनकम इसी से आती है और उसी से रिच करते हैं। ठीक है ना, द productivity of agriculture not even in every part of India. Even today our agriculture slowly depend upon the monsoon. हम जो मानसून पर डिपेंड करते हैं जिसके कारण बहुत सारा हमें लॉसेस भी उठाना पड़ता है ड्यू टू द नेचुरल डिफरेंसेस लाइक द नेचर ऑफ लैंड, क्लाइमेट, इरीगेशन फैसिलिटीज, फार्मर ऑफ फॉर द डिफरेंट एग्रीकल्चर और फ्यू टाइप्स ऑफ जो हमारे पास एग्रीकल्चर के टाइप हैं। पहला है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो मोस्ट ऑफ फार्मर इन इंडिया स्टिल यूज ट्रेडिशनल टूल्स। हमारे यहाँ जो वो फार्मर हैं वो अभी भी कौन से टूल यूज़ करते हैं? ट्रेडिशनल, मतलब जो पुराने तरीके से खेती करते थे वही था। ना तो वो रिफाइंड सीड का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते, जिससे प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ती नहीं है। तो इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं। फिर आती शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग खेती ये होती है बेटा, एक बार उन्होंने खेती कर दी, उसको काट दिया और उसको जला देते हैं, जिसको शिफ्टिंग खेती कहते हैं। ठीक है, तो इन द मोस्ट बैकवर्ड एरिया, द एरिया ऑफ फॉरेस्ट्री एट एम्बेडेड पीपल्स मेक लैंड विथ कल्टिवेटिंग द कटिंग ट्री एंड बर्निंग दैम। ठीक है, तो उसको जला देते हैं, इस तरीके से वो खेती करते हैं। अब आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है बेटा? प्लांटेशन मीन्स प्लांटिंग द ट्री बुशेस विच गिव यील्ड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर। दे रिक्वायर्ड इफिशेंट एंड साइंटिफिक मेथड और कल्टिवेशन। तो प्लांट वो मतलब उसमें क्या होता है, प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, उसके लिए ज़रूरत क्या की ज़रूरत पड़ती है? हमें साइंटिफिक मेथड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लार्ज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिंगल क्रॉप, बहुत सारा प्रोडक्शन आ जाता है एक ही में, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए टी और रबर का देख सकते हैं। फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर आता है, बाय द यूजिंग ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, फार्मिंग ऑन द सिंगल लैंड कंटिन्यूसली मेक द मैनी टाइम्स ऑफ फील्ड कॉल्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर। मतलब आप फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों का यूज़ करें जिससे बहुत ज़्यादा क्रॉप आप एक ही समय में उगा सकते हैं। ठीक है, इन द टाइप ऑफ फार्मिंग स्मॉल लैंड मोर प्रोडक्शन, छोटी जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं। इन अवर कंट्री वेरियस प्लांट एंड फूड ग्रेन लाइक पल्स, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, ग्रेन, केस क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। तो हम लोग देखेंगे अब कौन कौन सी हमारे क्रॉप्स होती हैं, किस किस तरीके की होती हैं। तो टुडे वी आर सेकंड
टुडे वी आर सेकंड टू चाइना प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड बीट, मतलब फर्स्ट पे चाइना है और फिर सेकंड पे हम लोग हैं राइस और बीट, राइस मतलब चावल और बीट मतलब गेहूँ। अब देखो बेटा खरीफ और रबी, ये आप देखो, और कैश क्रॉप, इन तीनों में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर इनको आप समझो। देखो खरीफ क्या होती है, खरीफ द क्रॉप सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्ट डन इन सितंबर अक्टूबर। कौन कौन सी, चावल, राइस, माइज मतलब मक्का, वो आपका वो मक्का, और आपका मिलेट मतलब होता है बेटा बाजरा, एंड कॉटन, ये खरीफ की फसल है आपकी। और इसके बाद रबी क्रॉप देखें तो ये कब, अक्टूबर और नवंबर में आपकी हार्वेस्ट हार्वेस्ट कब की जाती, मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से, बीट, मस्टर्ड और ऑयल सीड्स, ये रबी क्रॉप है। रबी मतलब बेटा आप इसको यहाँ से भी याद रख सकते हैं, रबी मतलब रबी का निकालो, रबी हिंदी में लिखें इसको, तो रबी से डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर रहा है, आपका सूरज से। सूरज कब आता है बेटा, गर्मियों में, तो ये देखो मार्च अप्रैल में आपकी काट ली जाएंगी, तो इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं, याद करने के लिए निमोनिक भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होती है, जो केवल मात्र बोई जाती हैं, जिनको आप डायरेक्ट खाएंगे नहीं, आप डायरेक्ट इंडस्ट्री को बेच देंगे, जैसे टी, कॉफ़ी वगैरह, ये सब कैश क्रॉप है, ठीक है। चलिए शुरू में अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इनफैक्ट हम द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री शुड नॉट ओनली द सेल्फ रिलायंट ऑन फूड गेन, मतलब ऐसा नहीं हम लोग केवल मात्र एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहें और हम अपनी तरक्की कर लें, आपको अपने आप को डेवलप कंट्री बना लें। हमें क्या है, कुछ जो अमाउंट है आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, कुछ आपको डेवलप भी करना पड़ेगा। द कैपेसिटी ऑफ इंक्लूडेड कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, कौन, आयरन, सीमेंट एंड मशीन, प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर कैन, तो पेपर फ्रॉम वुड, मतलब लकड़ी से आप वुड बनाए, पेपर लकड़ी से आप क्या बनाए, पेपर बनाए, शुगर बनाए कैन से, कॉटन से क्लॉथ बनाए, तो इस तरीके से आपकी इंडस्ट्री चलती है। द इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ कंट्री इज जज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अच्छी है तो आप इकोनॉमिकली अच्छे हैं, ये एक मापदंड होता है। दीज आर द इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल्स, ये जो इंडस्ट्री होती है इनसे आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। द डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर रिड्यूस, जो एग्रीकल्चर पे आपकी डिपेंडेंसी है, आपका 60% जो पॉपुलेशन है वो भी रिडक्शन आएगा इससे। और फिर हम देखें केवल मात्र जो 60% पीपल्स है 26% जीडीपी में आपका रोल दे रहा है। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाते हैं तो ये 26 से बढ़कर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, किससे, इंडस्ट्री से। तो आप ये इंडस्ट्री का रोल इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। अब द industrial development brings prosperity of people's industry are divided into small and large scale, private, public sector, joint and cooperative group. Industrial can be divided into two group on the basis of raw material. अब हम देखते हैं कौन कौन से फॉलोइंग टाइप्स हैं उसके। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे कि मान लो आप डायरेक्ट एग्रीकल्चर से कोई प्रोडक्ट निकालें और उससे उसका नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे हम बात करें सिल्क, वूलन क्लॉथ, शुगर, ऑयल्स आर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। आपको जूट्स के लिए, कॉटन के लिए आपको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे। आपको ऑयल के लिए सरसों लेनी पड़ेगी, सीड्स लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो वहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। फॉर सेंचुरी इंडिया was known as cotton and silk fabric. इंडिया एक्सपोर्ट कॉटन, हम लोग क्या करते थे, एक समय ऐसा भी था जब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे कॉटन और सिल्क को, ठीक है ना। तो किसको, यूएस, ब्रिटेन, रसिया को, ठीक है। और ये लोग जो पूरा जो नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज, कॉटन मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली इन महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। जूट गुड्स आर सेकंड मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब जूट का जो है वो सेकंड मेजर इंडस्ट्री है। वूलन क्लॉथ आर प्रोड्यूस इन पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। वूलन जो क्लॉथ होते हैं वो हमारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, इन शुगर प्रोडक्शन इंडिया एज स्टैंड फॉर सेकंड इन द वर्ल्ड, मतलब हम लोग सेकंड हैं, सेकंड नंबर पे शुगर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मैक्सिमम शुगर मिल्स इन इंडिया एंड आंध्र प्रदेश और गुजरात में हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आप देखो तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सच इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल ऑफ लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट एंड केमिकल्स कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो आप निकालेंगे कहाँ से, आयरन, स्टील निकालेंगे अर्थ के अंदर से, और उनको इंडस्ट्री में रिफॉर्म कर उनमें जो भी आप चेंजेस लाकर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो पोर्ट नोवो इन तमिलनाडु 1830 एंड मॉडर्न इन आयरन एंड स्टील प्लांट वो सेटअप इन जमशेदपुर इन 1907। जमशेदपुर में झारखंड में जो स्टेबलाइज किया था 1907 में। आयरन स्टील हैवी इंडस्ट्रीज बिकॉज रॉ मटेरियल यूज, बल्कि दिस इंक्लूडेड आयरन और कुकिंग ऑयल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज। और बिसाइड दिस इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज अंडर विच फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियली फैब्रिक, प्लास्टिक गुड्स,
पेंट्स एंड मेडिसन आर मेड, ठीक है। तो ये सब आपका इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। यहाँ से आपका फिर आपके मिनरल्स क्या क्या बनेगा, आपका ट्रक, बस, कार, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, आयरन होगा तभी तो बनेगा। ऑल द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट लार्ज नंबर ऑफ, ये सब चीज़ें इंडस्ट्री जो है आपको लार्ज नंबर पे ह्यूमंस को भी रोजगार देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं, ठीक है। अब आता है सर्विस सेक्टर, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।